सवाल में हम लोग चलते हैं। इसमें एक्चुअल में देखो बातचीत हो रही है एक बार ट्रायंगल ABC की। अब ट्रायंगल का नाम सुनते बराबर देखो एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए और वो है आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का अगर आप एडिशन करोगे तो वो एडिशन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इस बात को मत भूलना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें किसी ना किसी एक चीज़ को x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें ऑब्वियस से x और y हमें चूज़ करने की नीड है, तो x और y चूज़ करते हैं। तो इसका अजम्पशन मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि लेट यहाँ से एंगल A को मैं ले रही हूँ मेरा x डिग्री, और जो एंगल y है जो एंगल B है उसे हम लोग ले रहे हैं कितना डिग्री, y डिग्री। तो अब अगर मैं ऐसा करूँगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो इक्वेशन दी हुई है सिर्फ इतने पार्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ कैसी हो जाएगी। ये आपको गिवन दिया हुआ है करके कि एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B बराबर। तो एंगल C की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 3y। तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, और अच्छा अब आगे क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो आपका 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है, ठीक है, ये जो तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B बराबर, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, तो एंगल B की जगह कितना आ गया y इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, तो एंगल A कितना है x और एंगल B कितना है यहाँ पे y। तो अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस ये आ जाएगा 2y। तो यहाँ से ये चीज़ जाएगी 3y माइनस 2y इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर यहाँ से y इक्वल टू 2x, ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। तो देयरफॉर यहाँ से हम एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो ये तो क्रिएट हुई सिर्फ एक इक्वेशन। बाकी अब क्या करना है, तो अब बाकी के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, जिसमें से एंगल A को ऑलरेडी हमने x लेट किया हुआ है x डिग्री, और जो एंगल B है उसे ऑलरेडी हमने कितना लेट किया हुआ है y, और एंगल C को कुछ लेट नहीं किया है बट एंगल C हमारे पास निकल कर आया है कितना 3y। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह 3y पुट कर दिया और उसको रीज़न दे देंगे। अच्छा, फिर मुझे इसको 2 देना पड़ेगा। इससे रीज़न दे दिए कि चीज़ कहाँ से आई, फ्रॉम 1। तो ये कितना हो गया x प्लस 4y इक्वल टू कितना 180। सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँ तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पसंद करूँगी, 4 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, 8x माइनस 4y, और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही रहता है। अच्छा, अब ये बन गई आपके पास न्यू इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 इन दोनों को आपस में हमें क्या कर देना चाहिए, एडिशन दे देना चाहिए। ठीक है, तो जब तुम एडिशन दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 180, और नीचे में 8x माइनस 4y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इन्हें ऐड किया तो ये हो गया आपका 9x इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, 20 डिग्री। राइट, तो ये x की वैल्यू आई है। x यानी कि कौन, आपके पास एंगल A को हमने x कहा था, तो एंगल x को अगर एंगल A को मैं x कहूँगी तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकल कर आई 20 डिग्री। बट मुझे तो ऑब्वियस है कि आपका ये y भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि सारे ही एंगल ढूंढने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये पुट x इक्वल टू 20 डिग्री कहाँ पे पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन तुम्हें पसंद हो। तो देख लेते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वाली कौन सी दिख रही है, ये सेकेंड नंबर की 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ x यानी कि 20 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। देयरफॉर y कम्स आउट टू भी कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो y कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे क्वेश्चन का एंगल B था। तो एंगल B हो गया, एंगल A हो गया। अब बचता है इसमें एक एंगल C। तो देखो जरा, एंगल C को हमने स्टार्टिंग में कितना अज्यूम किया था, इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे बस एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। तो इसे हम लोग क्या दे देंगे, फ्रॉम आपका 1। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 40, यानी कि एंगल C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई,
120 डिग्री। अब तुम लास्ट लाइन लिख लेना करके, ठीक है। तो जब भी ट्राइंगल वाले सवाल आए उसमें एक इक्वेशन तो देखो हमेशा यहाँ से बनेगी एंगल सम प्रॉपर्टी से, और बाकी के लिए आपको इस तरीके की कोई ना कोई कंडीशन दी हुई रहेगी। हो सकता है एंगल का रेशियो दिया जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो याद रखना उसको बस, जो भी कंडीशन हो।